ओम साई राम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपने जीवन में। अगर हम किसी इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं और वो इंसान अगर हमें छोड़ के चले जाते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। वो इंसान कोई भी हो सकते हैं, आपकी पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके कलीग भी हो सकते हैं, आपके रूममेट भी हो सकते हैं। बाबा ने जो मुझे फर्स्ट लेसन मुझे सिखाया है वो है किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना। जब मैं बाबा के बारे में सुनती थी, बाबा के गुणगान में बहुत सुनती थी, तब मुझे यकीन नहीं था कि बाबा कभी मेरे हेल्प करेंगे या मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि बाबा मुझे भी ब्लेस करेंगे किसी और की तरह। मैं हमेशा बात को इग्नोर करती थी 2019 से पहले। 2017 की बात है जब मेरा कंसीव हुआ था, और मेरा जो कंसीव हुआ था वो बहुत 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 बरसों के बाद हुआ था, बहुत डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद मेरा कंसीव हुआ था। इस वजह से मुझे बहुत टेंशन भी था कि कहीं मिसकैरेज ना हो जाए, अच्छी तरह से मेरा डिलीवरी हो। इस वजह से मुझे एक अच्छी सी हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी। ज़्यादा घर पे तो काम नहीं है, झाड़ू और बर्तन का ही काम होता है। इसके लिए मुझे एक अच्छी सी लेडी की ज़रूरत थी। तो मुझे लकीली एक अच्छी सी लेडी मिल गई और वो मुझे इतनी अच्छी तरह से केयर करती थी, मैं क्या ही बोलूँ। अगर मुझे कुछ खाने का मन हुआ तो वो फटाफट बना देती थी। अगर मैं उठती भी थी तो वो मुझे अच्छी तरह से उठाती थी, खिलाती थी। मैं अगर कभी ऐसे मुरझा कर बैठ जाती थी तो वो मुझे समझाती थी कि दीदी क्यों टेंशन ले रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह से करते करते मेरा उनके साथ एक अच्छा सा बॉन्डिंग हो गया था। और मैंने उनको कहा था कि आप मेरा जब डिलीवरी हो जाएगा तब आप मेरे साथ फुल टाइम रहना। तो जब मेरा भावियम का जन्म हुआ उसके बाद वो फुल टाइम के लिए हमारे घर पे आ गई। 9 बजे से लेके सुबह शाम के 6-7 बजे तक वो रहती थी। और उस टाइम पीरियड में मुझे इतनी अच्छी तरह से वो केयर करती थी जैसे कि मैं उनकी बेटी हूँ, जैसे कि मैं उनकी बड़ी बहन हूँ, छोटी बहन हूँ। इस तरह से वो मेरी केयर करती थी, मेरी बेटे का भी केयर करती थी। और मुझे कुछ खाना है, मुझे उठना है, मुझे कहीं जाना है, हॉस्पिटल जाना है, तो हर वक्त वो मेरे साथ एकदम साई की तरह थे। तो धीरे धीरे मुझे अच्छा महसूस होने लगा, अच्छा सा फील होने लगा कि लाइफ में ऐसी भी एक इंसान है जो मेरे साथ हमेशा खड़ी है। क्या हुआ था, मैं धीरे धीरे बहुत ही लेज़ी हो गई थी क्योंकि वो सब कुछ करती थी। अगर मैं कभी उठ के पानी पीने के लिए उठी थी तो तभी वो बोलती थी कि दीदी आप मत करो, मैं आपको पानी का गिलास देती हूँ। तो इस तरह का एक मेरा आदत बन गई थी कि हाँ वो है तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और कभी भी नहीं सोचती कि वो कभी हमारे घर पे नहीं रहेंगे, तो मन में आता ही नहीं है। जब भी आते थे मैं इग्नोर करती थी, ऐसा थोड़ी ना होगा, मुझे वो बहुत प्यार करती है, क्यों मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो इस तरह की जो एक कंडीशन था उस टाइम पे मेरा हुआ था। तो ऐसे करते करते 2019 आ गए और 19 में क्या हुआ, वो सडनली वो बोली कि दीदी मुझे थोड़ा बहुत बीमार है तो मैं 4-5 दिन के लिए नहीं आ पाऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने बोला तो था कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं अंदर ही अंदर में रो रही थी कि मैं कैसे 4-5 दिन उसके बिना रहूँगी, क्योंकि वो तो सब करती थी, मुझे कुछ करने को नहीं देती थी, इतना प्यार करती थी, तो कैसे मैं रहूँगी उसके बिना। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, उसके बाद आ जाओ। लेकिन क्या हुआ था, 4-5 दिन के बाद वो फिर से कॉल किया और कहने लगा कि दीदी मेरा सासू माँ का डेथ हो गया है, तो मैं कुछ और दिन के लिए नहीं आ पाऊँगी, 15-20 डेज़ के लिए मैं नहीं आ पाऊँगी। अगर आप चाहते हैं तो किसी और को रख सकते हैं काम पे। तो मैंने तो उस टाइम पे बहुत रोई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं किसी और को रखूं। और एक नंबर का लेज़ी इंसान मैं बन रही थी धीरे धीरे। तो सडनली जब वो झटका मुझे मिला कि वो 20 डेज़ 1 मंथ के लिए नहीं आ रही है, तो मुझे उस टाइम पे इतना बड़ा झटका लगा कि मैं क्या ही बताऊं। मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, किस भगवान के पास जाऊं कि मैं प्रे करूं कि भगवान प्लीज़ उनको मेरी जो हेल्पिंग हैंड है वो पहले जैसे ही मेरे साथ रहे, पहले जैसे ही मॉर्निंग आए शाम को जाए, इस तरह से मेरे साथ रहे। मुझे कभी कभी लगता है कि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का एक कारण भी हो सकता है।
लेकिन उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने भी कहा है कि तुम अगर इस तरह से किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाते हो तो तुम्हारा लाइफ बहुत 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 पेनफुल होगा, क्योंकि कोई भी इंसान तुम्हारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। मैं भी एक दिन चले जाऊंगी, हमारी मम्मी पापा फैमिली फ्रेंड्स कोई भी इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, सबको एक ना एक दिन जाना ही जाना है। सो तुम इस बात को एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। तो मुझे उस टाइम पे मैं रो रो के मैं बाबा के पास गई, फर्स्ट टाइम, एकदम फर्स्ट टाइम। तब मैं सारी जो बातें 2010 से सुन रही थी वो सारी बातें मुझे रिमाइंड में आने लगी कि बाबा मैंने तो आपके बारे में बहुत सुना। आज मैं आपके सेशनों में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और एक विश लेके आई हूँ कि मुझे मेरी जो हेल्पिंग हैंड है वो पहले की तरह, पहले की जैसे ही मेरे साथ रहे। तो मैं बहुत रोई, बहुत रो के मैं प्रे किया बाबा को, और बाबा को मैंने कहा कि साईं बाबा मैं आपके 9 गुरुवार के व्रत भी करूँगी, और वो व्रत जब ख़त्म होगा मैं आपके सेशनों में फिर से जाऊँगी, फल दूँगी, ये दूंगी, पता नहीं क्या क्या मैं पापा को बोलने लगी। मैं अगर सोचती भी हूँ तो मुझे हंसी भी आती है, हैरान भी होती हूँ कि कितनी मैं नासमझ थी उस टाइम पे। तो ऐसे जब वो 1 महीने के लिए हमारे घर पे नहीं आई थी तो उस टाइम पीरियड में मैं बहुत सीखी। मैं अपना जो काम मैं भूल गई थी करने के लिए, मैं हमेशा करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बैठ के सबको कोई और करेगा मैं सिर्फ खाऊंगी पीऊंगी ऐश करूँगी, ऐसा नहीं है। मैं बचपन से ही करती हूँ, जो थोड़ा घर का जो काम होता है मैं हमेशा करती हूँ। लेकिन हम इंसान होते ही ऐसे कि जब हमको एक कंफर्ट जोन मिल जाता है उस कंफर्ट जोन में हम बैठ जाते हैं और उस कंफर्ट जोन से हम निकलने का मन ही नहीं करता है। तो मैं जब मेरी हेल्पिंग हैंड नहीं आ रही थी तो उस टाइम पे मैं भाभीयों को भी देख रही थी, मैं खाना भी पका रही थी, मैं झाड़ू पोछा भी कर रही थी, मैं बर्तन भी धो रही थी, घर को अच्छी तरह से रखने की कोशिश भी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। सब कुछ आता है मुझे, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता है, और मैं एंजॉय भी करती थी। और उस टाइम पे वो डर भी नहीं था। हाँ, मुझे एक अच्छा सा फील हुआ कि हाँ मुझे तो सब कुछ आता है, तो फिर मैं क्यों किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाती हूँ, क्यों बार बार किसी और की ज़रूरत होती है, हाँ वो आ जाए वो आ जाए। अगर कल वो नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ ये सब काम जो होते हैं घर के छोटे मोटे बच्चों का काम, घर का काम, ऑफिस का काम, जो भी होता है हमें सब कुछ आते हैं। लेकिन हम बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि मेरा कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गया था जब मेरी हेल्पिंग हैंड उस टाइम पे थी। लेकिन जब वो 1 महीने के लिए छुट्टी ले लिया था तो मैं धीरे धीरे करके सब कुछ सीखने लगी, जानने लगी, और मेरे मन में जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, वो सब आने लगे। और ऐसे करते फिर 9 गुरुवार हुए, और 9 गुरुवार के बाद मुझे एक अच्छा सा रिलीफ मिला, और मुझे अपना आंसर जो मैं बाबा को बोल रही थी कि बाबा प्लीज़ वो हमेशा मेरे साथ रहे और ऐसे ही रहे। तो बाबा ने 1/2% मेरा विश पूरा किया और 1/2% नहीं किया। वो आती है लेकिन एक टाइम के लिए ही आती है। मॉर्निंग 9 से लेके 10-11 बजे तक सब कुछ करके चली जाती है। उसके बाद वो इवनिंग के टाइम नहीं आती है। मैंने जो 9 गुरुवार के व्रत रखा था फर्स्ट टाइम एक रीज़न की वजह से, वो रीज़न यही था कि मेरी जो हेल्पिंग हैंड है मॉर्निंग 9 बजे से लेके शाम के 7-8 बजे तक मेरे साथ रहे। लेकिन बाबा ने वो विश उस तरह से पूरा नहीं किया है। बाबा ने वही किया जो मेरे लिए अच्छा है। जैसे 2 घंटा के लिए हमारे घर पे आती है और जो छोटा मोटा झाड़ू पोछा का काम है वो करती है, उसके बाद वो चली जाती है। तो मुझे भी अच्छा लगता है, और उस तब मैंने भी कहा है कि आप घर पे रहो और अपने बच्चों को भी टाइम दिया करो, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी छोटे हैं। तो मैं अभी देख रही हूँ, जान रही हूँ और समझ रही हूँ, और मुझे बाबा ने ये सिखाया है कि किसी और के ऊपर डिपेंड मत होना, चाहे कोई भी इंसान हो, किसी के ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड मत होना। तो यही था मैंने, तो इस तरह से बाबा के साथ रिश्ता हमारा है। हम सबको बाबा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हर एक इंसान को प्यार करते हैं। हर कोई बाबा की लाडला बेटा और बेटी है, और लाइफ में जो होता है मुझे लगता है वो अच्छे के लिए होते हैं। सो इस बात को तो मैं मानती हूँ, और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया है। होप आप लोगों को अच्छा लगा है ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम